जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको सेल करो की रिव्यू सीरीज़ में एक और एपिसोड के साथ। आज हमारे पास जो मोबाइल मौजूद है इट्स Redmi A5। जी ये Xiaomi का मिड सेगमेंट का लेटेस्ट मोबाइल जो है वो इस टाइम हमारे पास मौजूद है। इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करने के बाद हम इसके स्पेक्स और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे कि हमें इस प्राइस ब्रैकेट में Xiaomi क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है और हमारी डे टू डे लाइफ में ये कितना हमें कारआमद होगा। ओपन करके देखते हैं। लेट्स ओपन दिस बेबीज अप। खतरनाक चीज़ें साइड पे प्रीटी मच सेम डिज़ाइन Xiaomi और बाकी सारे मोबाइल जो से हैं वो एक ही किस्म का आजकल डिज़ाइन जो है वो फॉलो कर रहे हैं। उसके ऊपर एक बड़ी सी ब्रांडिंग है Redmi A5 की। उसके साथ हमें 32 मेगापिक्सल और कुछ उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। साइड प्रोफाइल में इसकी कुछ मज़ीद स्पेक्स हैं जो हम अंदर जाके देखेंगे और लेफ़्ट साइड पे भी डेफिनेटली कुछ मज़ीद स्पेक्स हैं। ओपन करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। मेन यूनिट को 1 मिनट रखते हैं साइड पे। अंदर देखते हैं बॉक्स में मजीद हमें क्या देखने को मिलता है। बड़ा स्मार्टली इन्होंने स्लाइड इन करके इसकी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं। बॉक्स के अंदर हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जिसके ऊपर मेड इन चाइना की ब्रांडिंग है और ये एक टाइप C टू टाइप A केबल है। अंदर हमें एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है। ये 15 वाट की चार्जिंग ब्रिक है जो कि अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। ये कम से कम 30 वाट की या 45 वाट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 30 वाट या इसके राउंड अबाउट ही कहीं होती तो हमें ज़्यादा जल्दी इसकी चार्जिंग देखने को मिल जाती। क्योंकि अगर हम इसकी चार्जिंग अगर हम करेंगे तो ये हमें मोर और लेस 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो इस चार्जिंग ब्रिक के साथ ये मोबाइल जो है वो कम से कम इतनी चार्जिंग का टाइम लेगा जो कि थोड़ा ज़्यादा है, बट इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी। फर्दर हमें बॉक्स के अंदर कुछ हमें ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते। और उसके साथ हमें एक इसका केस मिल जाता है। ये एक प्लास्टिक केस है सिलिकॉन का और इट्स टेक्सचर फ्रॉम इनसाइड एंड क्लियर फ्रॉम आउटसाइड। एक फ्लिमजी सा इसके अंदर केस है जो हमें मिल जाता है। थैंक यू Xiaomi इस केस के लिए। इसकी सारी चीज़ों को रखते हैं साइड पे 2 मिनट के लिए। इन हैंड आते जो पहली फीलिंग आती है ये कोई छोटा मोबाइल नहीं है, इट्स अ बिग फैबलेट साइज मोबाइल फ़ोन। ये टैबलेट से थोड़ा सा छोटा और मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा बड़ा ये फैबलेट का साइज़ आता है, जिसे ये टैबलेट नहीं कहते, ये फैबलेट कहते हैं। तो इट्स अ ह्यूज डिस्प्ले, 6.88 इंचेस का डिस्प्ले है। अगर स्टार्ट में हम इसके बिल्ड की अगर बात करें तो ये एक प्लास्टिक बॉडी है। ये प्लास्टिक की बैक साइड पे दरमियान में इसकी प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है और उसके साथ इसका फ्रंट पे ग्लास है। और अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल पे देखें तो हमें एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। उसके साथ हमें वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं अपर साइड पे। और अब ऊपर वाली साइड पे अगर हम देखें तो हमें एक अपर फायरिंग स्पीकर मिल जाता है। बॉटम फायरिंग है नहीं है, ये अपर फायरिंग स्पीकर ही है, हमें इसमें बॉटम में स्पीकर नहीं मिलता। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो सिम इजेक्शन एरिया मिल जाता है, बाकी सारा खाली, कुछ भी नहीं है। बॉटम साइड पे देखा जाए तो हमें एक 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक मिल जाता है, टाइप C की केबल और एक आपका माइक्रोफोन। जी तो अगर हम इस मोबाइल के अंदर अवेलेबल कलर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें ओशन ब्लू, लेक ग्रीन, सैंडी गोल्ड और मिडनाइट ब्लैक, ये 4 कलर्स जो हैं वो इस टाइम हमें मार्केट में अवेलेबल हैं जो राइट अवे खरीदे जा सकते हैं। अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो इसके अंदर यूनिसॉक का T7250 यानी कि 7250 इसके अंदर मौजूद है। ये कोई इतना हैवी परफॉर्मर चिपसेट नहीं है, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर और इस मोबाइल के अंदर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये आपके डे टू डे टास्क के साथ अगर आप इसके अंदर छोटी मोटी लाइट गेम्स भी खेलना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बड़ी इजीली खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि कॉल ऑफ ड्यूटी या PUBG की हाई स्पेक्स के साथ या हाई रेजोल्यूशंस के साथ, हाई सेटिंग के साथ अगर आप खेलना चाहें तो डेफिनेटली ये आप गलत हैं, क्योंकि आप पे उस चीज़ को कर रहे हैं जिस चीज़ का आपको उतना ही रिज़ल्ट आगे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि एक एनालॉजी से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपने एक मेहरान ले ली है और उसके अंदर आप 10 जो है वो बॉक्सेस या 10 अपने जो वो बैग्स वो कैरी करना चाहते हैं और साथ 4 बंदे बिठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये उसकी बिसात से बाहर निकल जाएगा। चल ओए खिसक थोड़ा सा उधर तो आपको उसके लिए एक ज़्यादा बड़ी चीज़ खर्चना पड़ेगी, उसके पैसे खर्चना पड़ेंगे ताकि आप उसके अंदर ये सारी चीज़ें लोड कर सकें। उसी तरीके से आपने ये मोबाइल अगर ख़रीदा इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर तो आपको उतनी ही चीज़ें मिलेंगी, तो उस चीज़ों के हिसाब से आप अपने आप को डिज़ाइन खुद करेंगे। अगर हम इसके चिपसेट की मजीद बात करें तो ये 12 नैनोमीटर की चिप है, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और अगर हम इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो ये 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड देता है, जो कि ठीक है। मैं इसी तरीके से ही आपको समझाता हूँ कि ये आपके डे टू डे टास्क में आपको कहीं भी कुछ भी गलत नहीं देगा।
आपको कोई एरर नहीं देगा, ये आपको अच्छे से परफॉर्म करता रहेगा अनटिल और अनलेस आप इसको अब्यूज़ नहीं करना शुरू कर देंगे। इसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्ट करके या इसके ऊपर हैवी लोड डाल के अगर आप कुछ इससे निकालना चाहते हैं तो वो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप पे ही उतना कर रहे हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.88 इंचेस का डिस्प्ले है, जो कि मैंने आपको पहले बताया ये छोटा डिस्प्ले नहीं है, ये अच्छा खासा ये एक फैबलेट साइज डिस्प्ले है। और अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 720p रेजोल्यूशन के साथ IPS LCD डिस्प्ले है। और अगर हम इसकी रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ ये शाइन करता है, ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दे रहा होता है। और अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो 450 निट्स की ये पीक ब्राइटनेस आपको देता है, जो कि आपको इनडोर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको आउटडोर लेके जाएंगे तो वहाँ पे ये आपको थोड़ा सा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको देखने में थोड़ा सा मसला आएगा। लेकिन अगर आप इसको इंडोर यूज़ करेंगे तो ये बड़ी आराम से आपका डे टू डे टास्क बड़ी आराम से कर लेगा। इसके डिस्प्ले के अंदर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया है जिसे वो वेट टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि अगर आपके हाथ गीले हैं तो डेफिनेटली आपकी स्क्रीन वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है, अगर किसी और मोबाइल के अंदर आप इस तरीके से करेंगे तो। लेकिन इसके अंदर आपके हाथ अगर गीले हैं तो अगर आप इसको वेट टच के साथ यूज़ करते हैं तो ये कुछ नहीं ख़राब होने वाला, ये आपको एग्जैक्ट वही टच रिस्पॉन्स देगा जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक और चीज़ को इन्होंने अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको उन्होंने कहा जी सार्केडियन फ्रेंडली डिस्प्ले है। अब सार्केडियन फ्रेंडली, सार्केडियन की अगर बात करें तो सार्केडियन क्लॉक या सार्केडियन कैलेंडर एक हमारे ब्रेन के अंदर एक क्लॉक मौजूद होता है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर। वो क्लॉक आपको बताता है, यानी कि अगर आपने घड़ी नहीं देखी लेकिन आपको महसूस ऐसे होगा कि यार 2 घंटे गुजर गए, तो ऑलमोस्ट मोर और लेस 2 घंटे गुजरे होते हैं। तो ये सारा क्लॉक जो है वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर चल रहा होता है, जिसे सार्केडियन क्लॉक कहा जाता है। अब सार्केडियन फ्रेंडली ऐसे डिस्प्लेस होते हैं जो आपके इस क्लॉक को या इस कैलेंडर को जो है वो ख़राब नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। वो ख़राब किस तरीके से होते हैं, वो ब्लू लाइट से, वार्म लाइट ज़्यादा से, इस तरीके से वो आपके एम्बियंस के हिसाब से अगर अपनी कलर को रिप्रेजेंट नहीं करते तो वो आपके इस कैलेंडर को या इस क्लॉक को वो ख़राब कर सकते हैं। फर्दर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक अलहदा रील बना लेंगे या अलहदा एक मैं आपको वीडियो में छोटी सी बता दूंगा कि सार्केडियन कैलेंडर क्या होता है, सार्केडियन क्लॉक क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है और ये मोबाइल फ़ोन्स उस पर इफेक्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं। जी अब हम आते हैं इसके कैमराज पे। तो इसके अंदर कैमराज जो है वो पीछे जो कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है। जो दूसरा इसके अंदर कैमरा है वो ऑक्सिलरी कैमरा। अब ऑक्सिलरी कैमरा जो है वो वाइड एंगल कैमरा भी हो सकता है, वो अल्ट्रा वाइड भी हो सकता है, वो मैक्रो कैमरा भी हो सकता है, वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी हो सकता है। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी हुई, लिखा हुआ है जी ऑक्सिलरी कैमरा। अब ऑक्सिलरी कैमरा का कुछ भी बनाया जा सकता है, मे बी कैमरा इसके अंदर हो ही ना, कोई सेंसर हो ही ना, बट दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन इसको उन्होंने ऑक्सिलरी कैमरा लिख के ही बात अपनी जान छुड़वा ली हुई है। ऊपर हमारे पास 32 मेगापिक्सल कैमरा इस टाइम मौजूद है, जो कि इसके सक्सेसर से आपको एक अपग्रेड मिल जाती है। फर्दर अगर हम इसके फ्रंट साइड पे बात करें तो फ्रंट साइड पे हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अब 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 32 मेगापिक्सल बैक कैमरा, ये दोनों कैमरास आपको 1080 30 fps के साथ और 720 30 fps के साथ ही आपको रिकॉर्डिंग करने देते हैं। वीडियो क्वालिटी इनकी अच्छी है, वो हम अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं तो हम बता सकेंगे कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसके अंदर OIS मौजूद है या नहीं है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है या नहीं है, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। और अगर हम इसकी इमेज की क्वालिटी की बात करें तो वो भी हम अभी टेस्टिंग करके आपको बता देंगे। हाँ जी, तो ये इसके फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग है। अब फ्रंट कैमरा में आप मुझे बताएंगे कि इस टाइम इमेज स्टेबलाइजेशन इसकी कैसी है। मुझे तो ऐसा चीज़ स्टेबल नहीं लग रहा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे कि ऑडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, और फर्दर जो है वो आपको इमेज क्वालिटी कैसी है। ओवर शार्प कर रहा है, ये स्मूथ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आप मुझे बताएंगे। जी, तो ये इसके बैक कैमरा की क्वालिटी है और मैं इस टाइम वॉक कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर OIS इसका ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैसी है और ये कलर डायनामिक्स इसके कैसे हैं। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 4 GB और 64 GB का एक वेरिएंट आता है और दूसरा इसके अंदर 4 GB और 128 GB का वेरिएंट आता है। अब ये जो 4 GB रैम है ये डायनेमिक है, ये एक्सटेंड कर सकती है 8 GB तक। ये आपकी मेन स्टोरेज से 4 GB की स्टोरेज जो है वो ले सकती है एज़ पर योर डिमांड, एज़ पर योर लोड। जितना आप इसके ऊपर डालेंगे लोड, उसके हिसाब से ये मेन स्टोरेज से थोड़ी सी रैम लेके तो ये 6 कर लेगी। अगर आपने ओवरलोड डाला तो ये 8 कर लेगी, तो ये अप टू 8 GB तक ये आपकी रैम की स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकता है डायनामिकली।
फर्दर अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर UFS स्टोरेज नहीं है, ये eMMC स्टोरेज है जो कि थोड़ी सी एक पुराना वर्जन है, लेकिन ऐसा कोई इसके अंदर फील नहीं होता कि ये आपको लैग फील करवा रही है या ये आपको कम फील करवा रही है। आपको चीज़ें आपके डे टू डे सही तरीके से परफॉर्म करता रहेगा। फर्दर अगर हम देखें इसके अंदर हमें मेमोरी कार्ड की स्लॉट मिल जाती है जो कि अप टू कितने गीगाबाइट्स तक एक्सपेंडेबल है ये भी यहाँ पे नहीं लिखा गया, कोई मेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, इन्होंने IP रेटिंग के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया कि इस मोबाइल के अंदर IP रेटिंग कितनी है, लेकिन इसके जो ये बैंड जो है इसके अंदर जो ये लगा हुआ है प्लास्टिक का बैंड, इससे ये चीज़ पता चलती है कि इन्होंने इसके ऊपर काम ज़रूर किया हुआ है। इसको देखते हुए हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि ये कम से कम स्प्लैश या डस्ट रेजिस्टेंट तो ज़रूर है कि छोटे मोटे स्प्लैश वाटर को ये आराम से हैंडल कर लेगा, लेकिन आप इसको इंटेंशनली कभी पानी में सबमर्ज नहीं कर सकते। ये तो अगर किसी की 69 भी रेटिंग है ना, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको सबमर्ज करें, क्योंकि वो डे टू डे जब तक वो मोबाइल नया है वो अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। जैसे ही वो वेयर एंड टेयर होगा उसकी ये रेटिंग कम होगी, दैट्स ट्रुथ, ये एक फैक्ट है। जैसे ही आप इस्तेमाल करते जाएंगे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी, इसकी वाटर की रेजिस्टेंस ख़राब होती जाएगी, इसकी डस्ट की रेजिस्टेंस ख़राब होती जाएगी। आफ्टर 1 to 2 ईयर आप इसको ज़रा पानी में फेंक के देखें, ज़रा लग बदल जाएंगे। अब हम आते हैं इसकी बैटरी के अंदर। ये इसका जो मोस्ट सेलिंग पॉइंट है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि लोग नॉर्मली इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर यही चाह रहे होते हैं हमें अच्छी बैटरी मिल जाए। तो बैटरी इसके अंदर मौजूद है 5200 मिली एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर मौजूद है, जो कि आपको कम से कम 1.5 दिन तो बड़ी आराम से निकाल जाएगी। ये फॉर श्योर 1.5 दिन का आपको अच्छा खासा टाइम दे देगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर मीडिया कंज्यूम करते रहेंगे सारा दिन, आप गेमें खेलते रहेंगे सारा दिन, तो समझ लें कि 9 से 10 घंटे मैक्सिमम फिर ये आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको डे टू डे टास्क अपने नॉर्मली तरीके से कर रहे हैं तो ये कहीं नहीं जाने वाली, 1.5 दिन आपको ये दे देगी बैकअप। इसके साथ साथ इसके अंदर जो चार्जर मौजूद है वो 15 वाट का चार्जर मौजूद है। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा ये लैग करता है, लेकिन जहाँ तक इसकी बैटरी टाइमिंग की बात किया तो बैटरी टाइमिंग इसकी अच्छी खासी है। और अगर आप इसके अंदर आफ्टर मार्केट कोई बड़े पावर का जो है वो अडेप्टर लगा लेते हैं तो उससे ये जल्दी चार्ज हो जाएगा, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड यू जो इसके बॉक्स के अंदर से निकला है वही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको उल्टी सीधी चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये मोबाइल इस टाइम मार्केट के अंदर 22,999 रुपये का मौजूद है। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मार्केट में जब भी आपने कोई चीज़ खरीदनी है, न्यू है या यूज्ड है, आपने एक दफ़ा मार्केट सर्वे सारा करना होता। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप हमारे स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल्स को एक दफ़ा कॉल करें। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, उनको कॉल करें, उनसे पूछें, आप इसका करंट रेट पूछें और डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट अंदर देखने को मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनसे एक दफ़ा कॉल करें, उनसे रब्ता करें। फास्ट मोबाइल हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनसे कॉल करके एक दफ़ा रेट लें। आपको पसंद आए तो उनसे ले लें, नहीं पसंद आए तो सारी दुनिया भरी पड़ी है आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो मुलाकात होती है, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी अभी करके छोड़ना नहीं है, सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो मुलाकात।